प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस ऑनलाइन एपी क्लासेस पे आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हों। दोस्तों, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, यूपीपी की तैयारी करते हो, बैंक की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, वीडियो की, लेखपाल की, पेट की, जहाँ भी गणित अगर पूछा जा रहा है और गणित विषय में जो चैप्टर पूछे जा रहे हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हर चैप्टर क्रम से लगे हुए हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है दोस्तों चाल, समय और दूरी। ठीक है ना, चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, इससे पहले हमारे प्लेलिस्ट में अनुपात, समानुपात, कार्य, समय, पाइप, टंकी, ये सब वीडियोज पहले से ही पड़े हुए हैं। अगर आप उन वीडियोज को ना देखे हों तो उन वीडियोज को भी जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ध्यान से, बहुत ही लगन से, बहुत ही शिद्दत से वीडियो को देखेंगे। अगर आपको दोस्तों जब वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा ज़रूर। आइए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले देखते हैं, यहाँ पर चाल दिया गया है, चाल, फिर दिया है दोस्तों समय, फिर दिया है दूरी। ठीक है, ध्यान देना, चाल, समय और दूरी। दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम चाल, समय और दूरी पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चाल क्या है, समय क्या है, दूरी क्या है, तो आपका उत्तर क्या निकल के आएगा? हम उस चाल की बात नहीं कर रहे हैं। लोगों को कह देते हैं आपकी चाल गड़बड़ है। ठीक है ना। यहाँ पर हम किसी रेलगाड़ी की गति चाल की बात करेंगे, कार वाहन, उसकी जो है हम गति की बात करेंगे, वायुयान की बात करेंगे, किसी व्यक्ति की चाल की बात करेंगे। ठीक है, वहाँ चाल का मतलब आदत होता है, यहाँ आदत से मतलब नहीं है। आइए देखते हैं चाल है क्या। तो दोस्तों ध्यान देना, चाल क्या है। परिभाषा इसकी बनेगी कि एकांक समय में तय दूरी, एकांक समय में तय दूरी। दोस्तों, एकांक समय में तय दूरी किसी गतिमान वस्तु की चाल कहलाती है। दोस्तों, वैसे तो ये विज्ञान की परिभाषा है। विज्ञान में ये सब परिभाषाएं आपको मिलेंगी। चाल क्या है, विस्थापन क्या है, वेग क्या है, एक समान गति क्या है, फिर उसके बाद चलिए गति फिर पढ़ेंगे। तो देखिए, एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय तय दूरी किसी गतिमान वस्तु की चाल कहलाती है। जैसे अगर देखा जाए दोस्तों, एकांक समय क्या है, पहले आप समझें। एकांक समय, अगर हम 10 घंटे कह रहे हैं तो 10 घंटे का एकांक जो समय होगा वह 1 घंटा होगा। अगर दोस्तों हम 20 मिनट कह रहे हैं तो 20 मिनट का जो एकांक समय होगा वह 1 मिनट होगा। दोस्तों, अगर हम 60 सेकंड कह रहे हैं तो 60 सेकंड का जो एकांक समय होगा वह 1 सेकंड होगा। अर्थात जो भी इकाई कही जाएगी उस इकाई का जो एक समय होगा वही एकांक समय होगा। ठीक है। जैसे अगर दोस्तों हम यहाँ पे कहें, समय दूरी को बाद में समझते हैं। जैसे हम यहाँ से आपसे कहें कि मोहन ने 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि ऐसे लिख सकते हो, यदि मोहन ने 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय की तो मोहन की चाल है ना। ये प्रश्न आपसे पूछ ले तो मोहन की चाल है, तो देखो 3 घंटे में है। ठीक है, 3 घंटे में है, इसकी चाल पूछ रहा है। तो आप बताओ कि 1 घंटे में कितना गया होगा। तो आप बताइए 1 घंटे में कितना जाएगा। 10 और 10
1 घंटे में 10 जाएगा, फिर अगले घंटे में 10 जाएगा, फिर अगले घंटे में 10 जाएगा। टोटल कितना समय हो जाएगा? 3 घंटे हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, पहले ये 0 पर था, 0 से ये 10 गया 1 घंटे लिया, फिर 10 से फिर 10 गया 1 घंटे लिया, फिर 10 से 10 गया 1 घंटे लिया, अर्थात उसकी चाल कितनी होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्योंकि 3 से भाग देंगे 30 में तो 10 आएगा। वैसे भी ये 10 देखो यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ चाल के बारे में एक सूत्र दिया जाता है कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। समझ आया? दूरी है 30 किलोमीटर और चाल कितना है? 3 घंटे और 3 दहम 30। ध्यान देना, ये था किलोमीटर में, ये था घंटे में, तो हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों अर्थात मोहन 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है और इकाई समय में या एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? किसी गतिमान वस्तु की चाल कहलाती है। स्थिर वस्तु की चाल होगी नहीं, क्योंकि उसने दूरी नहीं तय किया है। तो उम्मीद है कि आपको चाल समझ में आया होगा कि चाल कहते किसे हैं। फिर से समझें कि एकांक समय में तय दूरी किसी वस्तु की क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। आइए कुछ और समझ लेते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए देखिए कुछ और समझते हैं। अगर कह दें कि उसने 60 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे में तय किया है, तो उसकी चाल क्या है ना? तो अब अच्छा बताओ, 12 में 60 जा रहा है तो 1 में कितना जाएगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 60/12, 12 पंचे 60, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फार्मूला अपने आप वही यहाँ रखा गया है कि चाल बराबर ये दूरी बट्टा समय। तो परिभाषा यही है चाल की कि एकांक समय में तय दूरी क्या कहलाती है? गतिमान वस्तु की चाल कहलाती है। फिर से समझो, 12 घंटा कहा था, इसीलिए हमने 1 घंटा निकाला। 1 घंटे में 30 घंटा कहेगा तब वो 1 घंटा निकालेंगे, 100 घंटा कहेगा तब वो 1 घंटा का निकालेंगे, 500 घंटा कहेगा तब भी हम 1 घंटे का निकालेंगे, 1000 घंटे का कहेगा तब भी 1 ही घंटे का निकालेंगे। फिर से समझें, जब घंटे को कहेगा तो 1 घंटे को निकालेंगे, मिनट को कहेगा तो 1 मिनट में निकालेंगे, सेकंड में कहेगा तो 1 सेकंड में निकालेंगे। तो इकाई समय में चली गई जो दूरी होती है किसी गतिमान वस्तु की चाल होती है। चलिए आइए देखते हैं, चाल कंप्लीट हुआ। बात आया समय। समय किसे कहते हैं, है ना? समय की तो कोई खास परिभाषा नहीं मिल पाई है, ठीक है। फिर भी समझो, जो निरंतर गतिमान है वही समय है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, वीडियो 2, 4, 5 मिनट चल चुका होगा, तो ये निरंतर जो गतिमान है यही समय है, ठीक है। जो लगातार जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है उसमें जो समय लगता है, उसमें जो अवधि लगती है, वही उसका समय कहलाता है। तो यहाँ समय का मतलब क्या होगा? ध्यान देना, गतिमान वस्तु द्वारा दूरी तय करने में ली गई अवधि, या दूरी तय करने में लिया गया काल, ली गई अवधि समय कहलाता है, ठीक है। यह निरंतर गतिमान रहता है, ये रुकने वाला है नहीं। जिसने समय को बर्बाद किया है उस समय ने उसको बर्बाद कर दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ध्यान देना, जैसे कहते दोस्तों कि कोई व्यक्ति है, वह 50 किलोमीटर तो गया लेकिन उसने 10 घंटे का समय ले लिया, है ना? 10 घंटे का समय ले लिया। दूरी तय किया तो 50 किलोमीटर, उसने अवधि कितना लिया? ये अवधि लिया है 10 घंटे। यही 10 घंटे ही क्या है? समय है। समझ में आया कि नहीं? ये है समय बराबर। अगर फार्मूला आप जानना चाहते हो, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। अगर आप चाहें तो रट लें, अब जरूरी नहीं है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये होता है फार्मूला। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय रखे, उसी को इधर उधर करके लगा लें, कितने फार्मूले आप रटोगे, ठीक है। ध्यान देना। आइए देखिए, कुछ सवाल लेते हैं जहाँ से समय हम ज्ञात ही कर लेते हैं। जैसे कहा जाए दोस्तों कि राधा ने 100 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से या की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, है ना? उसके द्वारा लिया गया समय होगा।
उसके द्वारा लिया गया समय होगा। अब बताओ उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा? समय बराबर दूरी बटा चाल है। तो देखिए दूरी है कितनी, 100 किलोमीटर है। चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, तो दोस्तों 5 घंटा ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से है। चलिए देखते हैं 5 घंटे क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पर 100 किलोमीटर था, ये किलोमीटर लिख उठा। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, इसीलिए 5 घंटे आया है। ठीक है ना, तो ये है। तो उम्मीद है कि आपको समय भी समझ में आया होगा। आइए यहाँ पे दूरी है। दूरी क्या है, तो ध्यान देना दोस्तों। किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो ध्यान देना, किसी समय में, समय जरूर रहेगा, किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय दूरी कहते हैं। उस वस्तु द्वारा तय दूरी कहते हैं। कोई गतिमान वस्तु है, किसी समय में कितनी दूरी उसने तय किया, किसी समय में रास्ते की कितनी लंबाई तय किया, वो उसकी दूरी है। अगर समय न लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, या सीधा लिख सकते हो कि गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय दूरी कहते हैं। समय को रहने दीजिए, समय रहेगा तो चाल बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 5 घंटे में, ठीक है, अनिल ने 5 घंटे में अनिल ने 50 किलोमीटर की लंबाई तय की। ठीक है ना, तो देखो 5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय, 50 किलोमीटर की लंबाई। तो ये 50 किलोमीटर जो होगा दोस्तों, ये दूरी होगा। ठीक है, अगर दूरी के बारे में अगर फार्मूला देखें तो दूरी बराबर होता है दोस्तों, ध्यान देना, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। आइए कुछ सवाल इस पे हम ले लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। जैसे कहा जाए दोस्तों कि रोहित ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे गतिमान रहा। उसके द्वारा तय दूरी है। ठीक है, तो ध्यान देना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे गतिमान रहा हो, उसके द्वारा तय दूरी कितनी है। तो आइए देखिए, हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, बताओ। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, चाल दोस्तों यहाँ पर कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 8, तो हो जाएगा 240, 8 3 24, 240 किलोमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, कुछ और आगे लेते हैं। दोस्तों पार्ट 1 है, तो सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक से समझना होगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं कुछ और यहाँ पे। जैसे दोस्तों हमने यहाँ चाल लिया है ना, चाल हमने लिया, तो चाल, ध्यान देना, चाल का मात्रक यहाँ पर क्या क्या आपको मिलेगा। चाल का मात्रक पहला तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा,
दूसरा दोस्तों आपको मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। तीसरा आपको दोस्तों मीटर प्रति मिनट मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि किमी प्रति घंटा ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ मीटर प्रति सेकंड मिलेगा, ये इसके मात्रक होंगे। और यहाँ मीटर प्रति मिनट मिलेगा। ठीक है, तो ये चाल के होंगे मात्रक। बाकी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ऐसे दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो है समय के भी मात्रक यहाँ पे मिलेंगे। समय, तो ध्यान देना, समय के मात्रकों की बात करें तो यहाँ समय के मात्रक कौन कौन से मिलेंगे। यहाँ ये समय घंटा में मिलेगा, यहाँ मिनट में मिलेगा और यहाँ पे सेकंड में मिलेगा। ध्यान देना, इसमें ये मिलेगा। इसी तरह से अगर दूरी के मात्रक की बात करें तो इस चैप्टर में जो है दूरी का मात्रक जो मिलेगा, दूरी का जो मात्रक या दूरी के जो मात्रक मिलेंगे, एक किलोमीटर में मिलेगा, दूसरा मीटर में मिलेगा। किलोमीटर और मीटर बहुत है, ठीक है, दो में ही यहाँ पर मिलेंगे, तो ध्यान देना, किलोमीटर या मीटर, ठीक है ना, दो में मिलेंगे यहाँ पे। दोस्तों अब हम चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है ना। आइए कुछ प्रश्न लेते हैं, जैसे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे प्रश्न लगा हुआ है कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमने आपको बताया है। अभी जो हमने लिखा मात्रक को इसीलिए लिखा है, कह रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आई है चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है, चल रहा है। तो कह रहा 1/2 घंटे में वह कितनी दूर जाएगा। तो यहाँ पे समय आपको दे दिया, 1/2 घंटा दे दिया, और कह रहा कितनी दूर जाएगा, दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या, पहले देखो दोनों एक ही मात्रक में है कि नहीं, ये घंटे में है, ये भी घंटे में है। तो देखिए दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, यही होगा कि नहीं। पीछे आप देखिए आके देखिए, देखो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो एक गुणा हो जाएगा। चाल है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है, देखो 2 का नम 2 1 3, 3/2 है ना, ध्यान देना। तो 3 का नम 3, 30 दूनी 60 होता है, और 30 3 90। ध्यान देना, ये घंटा है और ये किलोमीटर है, दूरी किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। इसे आप अगर बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं तो उसको भी हम बताने के लिए तैयार हैं। 90 किलोमीटर आया कैसे, देखिए दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, तो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति माने बटा, ये हो गया। उसके बाद दिया है 1/2 घंटा, अर्थात ये हो गया 3/2 घंटा, ठीक है। देखो ये से एच कट गया, 2 से काटेंगे, ये 30 बार जाएगा, और 30 3 90 किलोमीटर बचा है, तो ये 90 किलोमीटर आपको आ गया। मात्रक आप निकालना भी सीख लें। तो उम्मीद है कि आप भी इसे हल कर पाए होंगे। आइए देखिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, एक आध दो प्रश्न लेंगे और, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। आइए देख लेते हैं, दूरी 180 किलोमीटर है, दूरी 180 किलोमीटर है, और समय जो यहाँ पे है वो 4 घंटे लिया है इसने, 4 घंटे में तय करती है। तो पूछ रहा है कि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा, ठीक है। आइए पहले चाल तो निकालें। यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 180 किलोमीटर बटा 4 घंटे, 4 से काटेंगे तो 45 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गया। कह रहा है कि यदि वह 2/3 चाल से चले तो नई चाल यहाँ पर देखें, नई चाल 2/3 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा का 2/3 यानी 2/3, 3 15 में 45 होता है, 15 दूना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल इसकी ये होगी। तो नया समय निकालते हैं। नया समय बराबर दूरी तो वही होगी 180 किलोमीटर, और समय कितना है, तो चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, नई चाल ये आ गई, तो हो गया 30 किलोमीटर प्रति माने हो गया बटा 3 कम 3, 3 छंग 18,
और देखो किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा तो 6 घंटा आ गया। पहले 4 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे लग रहे हैं, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कितना समय अधिक लगेगा, कितना अधिक समय लगेगा आप बताइए। पहले 4 अब 6 तो 2 घंटा अधिक समय लगेगा। उम्मीद है कि आप भी हल कर चुके होंगे। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। इसमें कुछ प्रश्न और पूछ रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि 50 किलोमीटर की चाल से चलती हुई एक कार, ठीक है। देखो यहाँ पर चाल दिया है, कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। देखो यहाँ पर समय दे दिया कि 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। 2.5 घंटा माने 5/2 घंटा, ठीक है। और इसके द्वारा तय दूरी निकालते हैं, तो दूरी बराबर क्या होगा बताओ, चाल गुणे समय होगा कि नहीं। चाल है कितनी, देखो ये है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा गुणते समय कितना है 5/2 घंटा। देखो ये इससे कट गया, 5 के नम 5 और ये हो जाएगा 25, 25 पंचे 125 किलोमीटर। इसके द्वारा तय दूरी 125 किलोमीटर है। क्या ये पूछ रहा है क्या, कह रहा है यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा में कितने समय को पूरा करेगी। अब वह 20% तेज चले, ठीक है, 20% तेज उसे चलना है। नई चाल बराबर 20% तेज है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 20% माने 120/100। परसेंटेज हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि 20% बढ़ गया तो 120/100। चलो काटो, 50 के नाम 50, 50 दूनी 100, 100 60, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी नई चाल आ गई। चलिए कह रहा है कि यदि वह 20% अधिक तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा करेगी। देखो नया समय दूरी बटा चाल 60 किलोमीटर 1 मिनट, नया समय 120 ये है, तो यहाँ लिखेंगे दूरी तो 120 किलोमीटर है ना, 125 तो जाएगा 125/60। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 50 25, 5 बारह में 60। तो इसको जब आप हल करोगे तो 12 दूनी 24, 2 सही 1/12 घंटा लगेगा, ठीक है। तो इसको जो है कह रहा है कि तो नया समय कितना लगेगा, तो 12 सही 1/2 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसे और बदलना चाहो तो और बदल सकते हो, अरे छोड़ो ठीक है यही रखो, इसे आप घंटे और मिनट में बदल सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे, इनको हमने हल करने का प्रयास किया है। आइए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। टाइप नंबर 1, अब हम यहाँ पे टाइप नंबर 1 लेंगे और टाइप नंबर 1 का नाम होगा साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न, ठीक है, ये हमारे प्रश्न होंगे साधारण प्रश्न। चलिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न लगा हुआ है, आप उसको लगाकर उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, अरे वाह, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल, ठीक है। साधारण प्रश्न के अंतर्गत पहला ध्यान देना, पहला दोस्तों हम आपको बताते हैं कि मीटर प्रति सेकंड की चाल को, मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, ठीक है ना। ये है दोस्तों मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। आइए देखते हैं, कुछ आपको फार्मूला हम बताते हैं। जैसे दोस्तों ये है मीटर प्रति सेकंड अर्थात मीटर बटा सेकंड, ये हमारे पास है। इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। देखो क्या करेंगे, मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1/1000, 1/1000 किलोमीटर होता है। समझ में आया, फिर से समझें, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, लेकिन अगर कह दिया जाए 1 मीटर में कितने किलोमीटर होता है तो 1/1000 कैसे आए देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, है ना। तो देखिए 1 मीटर इधर बचाओ, गुणक चीज़ बट्टा में आ जाएगा तो हो जाएगा 1000 किलोमीटर। क्या दिक्कत है, आया समझ में, वही हमने यहाँ लिख दिया है। उसी तरह से अगर आप समझें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो ध्यान देना सेकंड है, तो आप यहाँ समझो कि 1 घंटा बराबर
1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, और 3600 सेकेंड आया कहाँ से, 60 मिनट था, फिर मिनट में 60 से गुणा कर दिया, सेकेंड हो गया। तो 1 सेकेंड बराबर क्या होगा, 1/3600 घंटा। ये 1 सेकेंड बराबर, जब दोस्तों ये नीचे जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये दोनों मान हैं, आप इनको नोट डाउन करके समझिए। तो फिर हम आगे चलते हैं, आइए देखते हैं, उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं। चलिए 1 सेकेंड बराबर क्या था, 1/3600, ये घंटे थे, ठीक है। तो इसे जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, ठीक है, 1/1000 किलोमीटर गुणे, अब बताओ ये भाग वाला गुणा में जाएगा तो 36 ऊपर चला जाएगा, 3600 ऊपर, नीचे क्या रहेगा, 1h रहेगा। चलिए देखिए, 1 2 ये कर चुका है, 2 से काटिए, 2 पंचे 10 और 2 18 में 36, तो ये कितना आएगा, 18/5, ये ऊपर है किलोमीटर, नीचे है एच, यानी कि ध्यान देना, अगर 1 मीटर प्रति सेकंड है तो वो जा कर के क्या बना, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से एक हमारा फार्मूला निकला जिसे आप सूत्र कहते हो। तो ध्यान देना, फार्मूला हमारा क्या है कि मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें उस चाल में 18/5 से गुणा करना होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, हम लिख दे रहे हैं कि मीटर प्रति सेकंड चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो ये 18/5 से आपको गुणा करना होगा मीटर पर सेकेंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं, तो उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न, आइए एक चीज़ और बता देते हैं, तो ठीक है। अगला हम बात करेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, ठीक है। इसको भी आपको हम रिसर्च करके बताएंगे कि कैसे आता है। बाकी तो अभी 5/18 बता देंगे, आप रट लीजिए, वैसे थोड़ा समझ लीजिए। बहुत आप लोगों ने पढ़ा है, यदि आपने पढ़ना भी शुरू किया है तो किसी चीज़ की तह तक जाइए, कैसे आता है ये, आइए देखते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम यहाँ लिखेंगे किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर लिखेंगे, ध्यान देना। उसके बाद घंटा को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 3600 सेकंड लिखेंगे नहीं, पहले ये बताओ, है ना। आइए देखते हैं, फिर क्या होगा, 1 2 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 18 दूनी 36, ये आ गया 5/18, ऊपर है मिनट, नीचे है सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड आया ना। तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला मिलता है, ठीक है। फार्मूला क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में 5/18 से गुणा करने पर वह मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, वह मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। जल्दी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 5/18 से गुणा करने पर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से है दोस्तों। यहाँ पे एक और आएगा कि मीटर प्रति मिनट होगा, तो उसको मीटर प्रति सेकंड क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे। कितना आप रट पाएंगे, नहीं रट पाएंगे, आपको नियम से हम बताएंगे, ठीक है ना। आइए यहाँ पे अब प्रश्न को हम शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न होगा, उसे आप समझिए और हल करिए। देखिए है यहाँ पे कह रहा है कि एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है। देखो ये समय दिया है, समय कह रहा है कि 5 सेकंड है, फिर कह रहा है कि दूरी दे दिया है कि वह 50 मीटर चलती है,
50 मीटर चलती है। आइए इसकी हम पहले चाल निकालें। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 50 बटा 5, 5 के नाम 5, 5 धाम 50, ये है मीटर में, ये है सेकंड में, तो ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल ये आएगी दोस्तों। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन समाप्त हुआ नहीं, कह रहा किलोमीटर में प्रति घंटा उसकी चाल होगी, किलोमीटर में बदलो। तो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, 10 है ये है। अब बताओ मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18 बटा 5 से गुणा कर देंगे। 18 बटा 5 ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 5 के नाम 5, 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न और लेते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रश्न और हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल क्या होगी। देखो क्या कह रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 80 गुणे 5 बटा 18 कर देंगे, ठीक है। 80 गुणे किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड, हाँ 5 बटा 18 से इसमें गुणा करेंगे। आइए देखते हैं क्या सही है कि नहीं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, हाँ ठीक है। आइए देखते हैं, 2 से काटिए, हो जाएगा 2 9 18 और 2 से काटेंगे हो जाएगा 40। अब कटने का नाम नहीं लेगा, 40 पंचे 200 हो जाएगा बट्टा 9, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, 2 20, 22 सही 9 बट्टा 22 सही 2 बट्टा 9 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना है, आप इतना रख लीजिए कि जब छोटे को बड़े में बदलेंगे तो बड़ा वाला मान रखेंगे। अगर मीटर पर सेकंड है और फिर किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18 बटा 5, देखो 18 बटा 5 बड़ा है, 5 बटा 18 छोटा है। जब छोटे को बड़े में तो बड़ा वाला, बड़े को छोटे में छोटा वाला। बाकी आपको बेसिक मेथड तो हमने बताया ही है, आप उससे याद कर लीजिए। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न है कि एक व्यक्ति 60 मीटर लंबी गली को, ठीक है, दूरी यहाँ पे दे दिया 60 मीटर, एक व्यक्ति 60 मीटर लंबी गली को, 60 मीटर लंबी गली 5 मिनट में पार कर लेता है। दोस्तों यहाँ पर समय दे दिया कि 5 मिनट में पार कर लेता है, ठीक है, पार कर लेता है। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। देखो फंसा दिया ना, अगर निकालेंगे तो मीटर प्रति मिनट आएगा, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए। तो आइए देखिए, हम चाल यहाँ पे निकालते हैं। चाल बराबर होता है दूरी, देखो इसको सेकंड में बदलो तो हो जाएगा 5 गुणे 60, ये हो गया सेकंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। चलो ऐसे लगा देते हैं, ये 300 सेकंड हो गया हमारे पास। तो चाल यहाँ होगा दूरी बटा समय, दूरी मीटर में है, समय 300 सेकंड ये है, तो 300 दूना 600, ये हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको क्या करना है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो बताओ मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 2 गुणे 18 बटा 5 कर दो, 18 दूना 36 बटा 5, ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 सते 35, 1 36, 5 सही 1 बट्टा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 से 1 बट्टा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं विकल्प दशमलव में आ रहा है, ठीक है। 1 बट्टा 5 का मतलब 0.2 होता है। देखो 7 दशमलव लगाओ, 10 हो जाए, 5 दूनी 10, यह 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। विकल्प आप देख लीजिएगा, जो आ रहा होगा वही सही है। जी पहला ही विकल्प सही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि एक मात्रक की चाल को दूसरे मात्रक की चाल में बदलना, ठीक है। आइए देखिए कुछ प्रश्न और हैं कि एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। ध्यान देना, समय दिया है, या 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल कितनी हो गई, 10 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है कि 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। मैं आपको बताया था इकाई समय में तय दूरी ही चाल होती है ना। इकाई समय 1 सेकंड है, 10 मीटर या उसकी चाल हो गई। तो फिर अगला प्रश्न इसी में आगे दाग दिया है कि उसकी किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 10 गुणे, देखो बड़े में बदलना है तो 18 बटा 5 कर दो, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से है। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जी अगला प्रश्न यहाँ पर है कि
एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 3 मिनट में वह कितनी मीटर चलेगी। देखो चाल यहाँ पर कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि 3 मिनट में वह कितनी मीटर जाएगी, 3 मिनट में कितनी मीटर जाएगी। तो इसको देखो मीटर पर सेकंड आप निकालो, 36 गुणे 5/18 कर दो, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ये 10 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये नई चाल आ गई, ध्यान देना। अब देखो समय कितना दिया है, यहाँ पे समय बराबर दे दिया है 3 मिनट। 3 मिनट को सेकंड में बदलो, 3 गुणे 60, ये हो गया सेकंड, तो 180 सेकंड हो गया। अब देखो कह रहा है कि 3 मिनट में वह कितने मीटर जाएगी। तो देखो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल आपके पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 मीटर प्रति माने बटा कर दो, ये सेकंड हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है समय 180 सेकंड है, ठीक है ना। देखो सेकंड से सेकंड कट गया, तो 80 दहम में 1800, ये 1800 मीटर जाएगी। दोस्तों वो 3 मिनट दिया था, मिनट को हमने सेकंड में बनाया, सेकंड के बाद हमको जो किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी थी उसको भी हमने मीटर पर सेकंड बनाया, उसके बाद हमने इसको हल किया। आइए देखिए कुछ प्रश्न और लेते हैं, ठीक है ना। आप उबे नहीं, अभी तो पहला पार्ट ही है, बहुत लंबा सफ़र है, जीरो टू हीरो है, ठीक है। आइए देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति साइकिल से 50 मीटर की दूरी, देखो यहाँ पे दूरी दे दिया है, 50 नहीं 150 है, कह रहा 150 मीटर की दूरी, ठीक है, 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। तो देखो ये समय जो है ना यहाँ 25 सेकंड है, तय करता है। फिर कह रहा किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल क्या है, हाँ किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल। तो देखो यहाँ चाल निकालो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, 150 बटा 25, 25 छक्का 150, तो हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल हो गई, है ना। हमको नई चाल चाहिए, तो 6 गुणे क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो यहाँ 18/5 हमको करना होगा, तो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, हमें बड़े में बदलना है। तो चलिए देखते हैं, 5 से काटोगे, 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, 3 18, दशमलव लगाया 30 होगा, 5 छंग 30, 6 से 6 छंग 36, 36 18 2 21, 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी, इसमें 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद है कि मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में और किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में आप बदलना सीख चुके होंगे, ठीक है। एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 3 मिनट में कितने मीटर जाएगी, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न और हैं। एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, एक पुल को 15 सेकंड में पार कर लेता है, पुल की लंबाई क्या है। आइए देखते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो चाल बराबर यहाँ पर क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि एक पुल को 15 सेकंड में पार कर लेता है, 15 सेकंड में पार करता है, तो मीटर पर सेकंड इसकी चाल बताओ क्या होगा, 5 गुणे 18/5 1 मिनट, मीटर पर सेकंड कह रहा है। तो पहले इसकी चाल हम मीटर पर सेकंड निकालें, ठीक है। तो 5/18 करो, 5/18 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25/18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रहा है, एक पुल को 5 मिनट में पार करता है, 5 मिनट में पार कर लेता है, पुल की लंबाई मीटर में। तो देखो इसकी मीटर पर सेकंड चाल आ गई, है ना। वो जो है 15 मिनट में पार करता है, समय यहाँ पे 15 मिनट है और हमारी चाल सेकंड में है, तो जाएगा 15 गुणे 60, अब ये सेकंड हो गया, 15 छक्का 90 मतलब 900 सेकंड हमारे पास समय है, 900 सेकंड। अब करा पुल की लंबाई, अर्थात इस चाल से हो जाता है तो कितनी दूरी तय कर लेता है भाई, पुल की लंबाई होगी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, ठीक है। आइए देखते हैं चाल कितनी है, 25/18, समय कितना है 600,
900, बस 18 क्रम 18 18 पंच 90 50 15 पंच 75 750 मीटर है पुल की लंबाई। विकल्प तो जरूर आया होगा 750 मीटर। जी हाँ, अभी आ गया। तो देखिए हमने किया क्या, इसमें पहले चाल दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, फिर कहा 15 मिनट में तय करता है, तो हमको मीटर पर सेकंड बनाना ही पड़ेगा। और खुद उसने कह दिया कि मीटर में बताओ उसकी लंबाई, तो ध्यान देना मीटर पर सेकंड करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, चाल आ गई। समय 15 मिनट है, उसको सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुणा 900। और नई दूरी जो वो 15 मिनट जा रहा है, पुल को तय कर रहा है ना, तो पुल को तय करना ही क्या है, उसके द्वारा तय दूरी है। तो आ जाएगा 15/18 गुणे 900, फिर 18 पंच 90 15/75 750 मीटर। ठीक है ना। आइए एक आध दो प्रश्न और लेते हैं इस पार्ट में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ प्रश्न और लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक कार 9 घंटे में 666 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की गति क्या है। तो ध्यान देना, एक कार 9 घंटे में, देखो यहाँ समय दिया है, समय बराबर यहाँ पे है 9 घंटे, और यहाँ दूरी जो है कह रहा 666 किलोमीटर। 666, एक कार 9 घंटे में 666 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कार की गति क्या है, तो गति माने चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है आपके पास 666, समय कितना है 9, काटो जल्दी से, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 दूनी 3 दूनी 3 दूनी सब जाएगा, 2 से काटो, 2 कन्नी 2 कन्नी 2 कन्नी, अर्थात 111 किलोमीटर प्रति घंटा। 111 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। क्या ये बात सही है क्या, कहीं से गलत हो गया भाई। 3 दूनी 6, नहीं गलत 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 कटी मेरी, वो माई गॉड। चलिए फिर से काटते हैं, गलती हो गई। 6/9, ठीक है, 3 से काटो, 3 त्रिक का 9 होगा ना, और ये 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6, अब 3 से काटो, 3 सते 21, 1 22, 3 चौक 12, ये आएगा 74 किलोमीटर प्रति घंटा। कटिंग गलत हो गई थी, अब सही हुआ। तो दोस्तों इस तरह से साधारण प्रश्न के अंतर्गत हमने जो है चाल को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदला है। ठीक है। एक सवाल और है, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आइए देखते हैं, चाल यहाँ पे दे दिया, चाल कह रहा है कि 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करती है। देखो यहाँ पे समय दे दिया कि ये 5 घंटे में तय करेगी। ठीक है ना, तो क्या करती है, उस दूरी को एक सही 2/3 समय में पूरा घंटे पूरा करने के लिए उसकी चाल होगी। पहले यहाँ दूरी निकालो, बताते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय, 240 गुणे 5 कर दो, 24 पंच 120, 1200 किलोमीटर की दूरी है। पहले ये समझो। अब देखो कह रहा है कि नई चाल, पहले नया समय निकालो। नया समय कह रहा है एक सही 2/3 यानी 3 के 5/3 घंटे। क्वेश्चन लगा हुआ देखो, कह रहा है कि एक सही 2/3 घंटे पूरा करने उसकी चाल क्या होगी। आइए देखते हैं नई चाल। चलो दूरी तो वही रहेगी, दूरी नई नहीं है, और समय कितना है 5/3। चलिए देखते हैं, 5 से काटेंगे, 5 के नम 5, 24 पंच 120, ठीक है 240, और 24 3 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी नई चाल होनी चाहिए। 720 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प में डी आ गया है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रश्न थे जो हम लेके आए थे। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, ठीक है ना, जो आपको देखने में भी प्रॉब्लम होती है। आइए एक आध दो प्रश्न और लेकर के इस वीडियो का समापन करते हैं, इस पार्ट का समापन करते हैं, फिर एक नया पार्ट लेकर के आएंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कह रहा है कि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 घंटों में एक दूरी तय करती है। देखो यहाँ पर चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल से समय यहाँ पर दिया है 15 घंटे।
15 घंटों में दूरी तय करती है। ठीक है, कह रहा 15 घंटों में दूरी तय करती है। उस घंटों में एक नियत दूरी तय करती है। कार ने कितनी दूरी तय की है? बड़ा आसान सवाल है। दूरी बराबर क्या होता है बताओ? दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो हो जाएगा 54 गुणे 15 कर दो। 15 चौको 60 हासिल 6, 15 पर 75, 6 81, 810 किलोमीटर उसने दूरी तय किया। ठीक है, अगर आप किलोमीटर क्यों लिख रहे हैं तो देखो यहाँ पर अगर हम आपको बता दें 54 है तो किलोमीटर प्रति घंटा है और समय आपका 15 घंटा है, तो एच से एच कट जाएगा और आएगा वही 810, केवल किलोमीटर बचा हुआ है। तो ये आप यहाँ पे लिख देना। मात्रक को भी निकालना आप लोग सीखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों 810 गुणा तो नहीं गलत है, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। चले 15 चौक 60 की 0 हासिल 6, 15 पचे 75, 75 और 6 81 होगा, 810 ही किलोमीटर होगा। चलिए हो गया। क्वेश्चन में हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं भी हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 810 किलोमीटर प्रति घंटा ना, ये आपसे कह रहा है। जी, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है और वही है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। और चाल और समय हमारा कंटिन्यू रहेगा ही। कम से कम इसमें 5 से 7 वीडियो पार्ट कम से कम बनेंगे। हम चाहेंगे आप हर पार्ट को देखिए, तब आपके समझ में या आपका फुल कॉन्फिडेंस चाल समय दूरी पर बनेगा। दोस्तों इसी पर आधारित हमारा जो है रेलगाड़ी पे आधारित और नाव पर आधारित प्रश्न होंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्न रहें। संसार की सारी खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें। अगर आप चाहते हैं आपकी तरह कोई दूसरा और भी देख सके, उसका भी फ़ायदा हो जाए, तो वीडियो को शेयर करिएगा। और आप चाहते हैं कि हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।